हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रमन और आज हम VXLAN ई VPN L2 VPN की सेकंड सीरीज़ के अंदर सेकंड लेक्चर के अंदर हैं। और इसके अंदर हमने जो हमारे दो लैपटॉप डिवाइसेस हैं H4 और H5 उसकी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से कर रहे हैं। इथरनेट 1E/0/0/0 उसके अंदर IP एड्रेस जो हमने डाला है वो है 172.16.10.101 और /24 रख रहे हैं। नो शट कर देंगे और एक डिफ़ॉल्ट रूट भी डाल देंगे। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक लैपटॉप की हम डाल रहे हैं सो दैट कि हम बाद में पिंग टेस्ट कर सकें। ये डिफ़ॉल्ट रूट डल गया है लेफ़्ट साइड में H4 में, अभी H5 में डाल रहे हैं। यहाँ पे हम 20.102 ले लेंगे 172.16.20 डॉट। ओके, एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, डुप्लेक्स, तो उसको फुल डुप्लेक्स कर देंगे इथरनेट E0/0। द सेम थिंग हम राइट साइड में भी कर देंगे सो दैट कि ये मिसमैच वाला मैसेज नहीं आएगा। IP एड्रेस डाल दिया है 172.16.20.102 एंड /24 नो शट और एक डिफ़ॉल्ट रूट डाल देंगे सो दैट हमारे लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसका क्रेडिट जाता है टेरी को, जो कि ड्यूल CCI है। तो ये जो वीडियो है उसी का हिंदी वर्ज़न है। ओरिजिनल का कंटेंट भी आप देख सकते हैं, नीचे लिंक में दिया होगा। ओके, अभी एज ऑफ नाउ H4 एंड H5 के अंदर कोई पिंग टेस्ट रन नहीं कर रहा है, और जबकि हमारी कॉन्फ़िगरेशन राउट टेबल एक्यूरेट है। लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं 172.16.10.101 और राइट हैंड साइड में इट विल बी 172.16.20.102। डिफ़ॉल्ट रूट भी अपनी जगह पे सही है और जो नेटवर्क है डायरेक्टली कनेक्टेड इथरनेट 0/0, बट अभी कोई पिंग वर्क नहीं करेगा। लेफ़्ट हैंड डिवाइस से मैं राइट हैंड साइड डिवाइस को पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। तो अभी हम चेक करते हैं कि क्या मेरे पास स्पाइन के अंदर जो बीच वाला नेक्सस है उसको स्पाइन बोलते हैं और एजेस वाले स्पाइन को हम लीफ बोलेंगे। तो शो BGP L2 VPN ई VPN समरी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई रूट नहीं है अभी तक। 172.16 वाला 10 डॉट या 20 डॉट कोई रूट अवेलेबल नहीं है। हमारा एंड टारगेट है ये रूट यहाँ पे शो करे और पिंग टेस्ट वर्क करे। ओके, अभी लीव डिवाइसेस की तरफ जाते हैं। हमने एक चेंजेस किया है यहाँ पे, जो राइट हैंड साइड में एक्सेस VLAN 10 है इसको हम 20 में कन्वर्ट करेंगे। बिकॉज सबसे पहले जब भी कोई डिवाइस कनेक्ट करेगा लीफ डिवाइस के साथ तो उसकी एक्सेस VLAN सेम होनी चाहिए। ASI टेक्नोलॉजी के अंदर ये इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन हम एक बेसिक VXLAN ई VPN कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ मैच होनी चाहिए। तो हम इसको 20 में कन्वर्ट कर देंगे और ये 1/7 पोर्ट के ऊपर कनेक्टेड है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी। तो यहाँ पे हम एक नई VLAN क्रिएट करेंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, और VLAN 20 नेम भी रख देंगे इसका। और एक और ज़रूरी बात, VLAN बन गई है लेकिन ये VN सेगमेंट का पार्ट है, यानी कि VXLAN का पार्ट भी है। तो इसका VN सेगमेंट हमने 10020 रखा है। लेफ्ट हैंड साइड में जो लीफ है उसके ऊपर ये होगा 10010। ये मैचिंग या मैपिंग हमने ही करनी है, आप जो चाहो रख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो है एक्सेस VLAN 10 और VN सेगमेंट 10010, राइट हैंड साइड में 10020। दोनों तरफ अभी L2 VLAN जो एक्सेस VLAN है वो कनेक्ट कर रही है। लेफ़्ट वाला लीफ जो है 101 वो H4 को कनेक्ट कर रहा है और राइट हैंड साइड वाला लीफ जो है 102 वो H5 को कनेक्ट कर रहा है।
सो VLAN 20 जो है वो जो डाटा आएगा पिंग का जो आएगा उसको कैरी करने के लिए है। और नेक्स्ट टारगेट हमारा है हम एक VRF क्रिएट करें दोनों ही तरफ में। सो VRF कंटेक्स्ट टेनेंट, दोनों तरफ हमने नाम रख दिया है टेनेंट 77। सो इसके अंदर सबसे पहले आर डी वैल्यू जो है वो हमने ऑटो रखनी है। और थोड़ा सा कंटेक्स्ट इसके बारे में कि ये VRF जो है ये हमारा जो डाटा यहाँ से आएगा, ये बेसिकली आपने कल टायर देखे होंगे 3 टायर राइट, तो उसमें जो डाटा टायर है ये उस कंटेक्स्ट के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ताकि इसके थ्रू हमारी जो ओके। सो इसके अंदर सबसे पहले VRF कंटेक्स्ट बना दिया हमने और VNI ये कॉमन रखना है क्योंकि ये VRF दोनों में कॉमन रहेगा दोनों लीफ के अंदर। तो VNI 10077 और एक RD ऑटो और एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट, ये इसके स्टैंडर्ड कीवर्ड्स हैं। रूट टारगेट ऑटो एंड ऑल्सो वी हैव टू यूज़ द कीवर्ड EVPN। सो EVPN ऑटो EVPN करेक्ट। सो ये डाल दिया हमने। अब सेम कॉन्फ़िगरेशन हम कर देंगे लेफ़्ट हैंड साइड डिवाइस के ऊपर भी। सो ये कमांड होती है शो CLI हिस्ट्री अनफॉर्मेटेड, तो इससे सीधा उठाया और राइट हैंड साइड पे पेस्ट कर दिया। सो लेफ़्ट हैंड डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन जो VRF है वो दोनों तरफ बराबर हो गया है। अब हमें ये जो VNI सेगमेंट 10077 ये हमने चेक किया, यहाँ पे ये अप आ गया है। ये दोनों भी, इसके लिए भी L2 VLAN हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि एक्सेस VLAN से हमारे पास जो डाटा आएगा वो आएगा VLAN 10 और 20 के हिसाब से, करेक्ट, उसके ऊपर आएगा डाटा। लेकिन बिटवीन लीफ वो डाटा कैसे जाएगा विद द हेल्प ऑफ L2 VPN जो हम यहाँ पे अभी बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने पहले एक VRF बना दिया जो कि कॉमन है, और अब एक L2 VLAN भी हम बनाएंगे जो कि कॉमन होगी। उसका VNI सेगमेंट हमने 10077 रखा है। सो ये कुछ नोट्स हैं, इसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा अगर थोड़ा बहुत समझ में आ सके। सो बेसिकली हमारे बीच में एक कॉमन L3 VNI क्रिएट करना है बिटवीन लीव्स। स्पाइन का इसमें कोई रोल नहीं है, स्पाइन ओनली डाटा एक तरफ से लेगा और दूसरी तरफ को फेंक देगा, वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा अभी क्या डाटा आ रहा है। लेकिन बिटवीन द लीव्स हमें कुछ टनल क्रिएट करनी है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन कॉमन रखनी है, करेक्ट। सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी L2 VLAN भी बनाना पड़ेगा और एक SVI ऑल्सो क्रिएट करना पड़ेगा, और उस SVI को फिर बाद में हम डाटा VLAN के रूप में यूज़ करेंगे। सो आप देख पा रहे हैं हमने एक राइट हैंड साइड में VLAN 77 क्रिएट कर दी, उसका नाम रख दिया है, और VN सेगमेंट जो हमने ऊपर रखा है VRF कंटेक्स्ट के अंदर वो सेम रखेंगे। सो सिमिलरली यहाँ पे भी VLAN 77 और VN नेम रख दिया इसका टेनेंट 77। बेसिकली ये जो VRF है 77 दोनों लीफ के बीच में कनेक्टिविटी क्रिएट करवाएगा। ओके अभी अभी तक सब क्लियर होना चाहिए कि हमने L2 VLAN बनाई है, उस L2 VLAN के बिहाफ पे अब हम SVI क्रिएट करेंगे और उस SVI को एसोसिएट भी करेंगे बाद में, और VRF हम बना चुके हैं। तो ये इंटरफेस VLAN मतलब SVI क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले नोशट और MTU हम दे देंगे एज मैक्सिमम एज वी कैन, सो 9216 इज़ द स्टैंडर्ड, और VRF एसोसिएट कर देंगे यहाँ पे। जो ये SVI क्रिएट होगा इसको हमें IP एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, हम यूज़ करेंगे IP फॉरवर्ड। तो ये अपने आप ही
यहाँ से जो आईपी है इसको पिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसको L2 रीचेबिलिटी इनफ है। अब सेम कॉन्फ़िगरेशन जो हमने इंटरफेस विलन की है उसको राइट हैंड साइड पे भी कर देंगे, सो दैट हमारी कॉन्फ़िगरेशन दोनों लीफ स्विचेस के ऊपर मैच कर जाए। ओके, अब हमारा L2 बन चुका है, L3 इंटरफेस SVI भी क्रिएट हो गया है और VRF भी बन चुका है, करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई दोनों कॉन्फ़िगरेशन सही है, हम एक बार शो रन लगा लेते हैं इंटरफेस VLAN के ऊपर। और ये हमारे 3 लूपबैक्स हैं, लूपबैक 0, लूपबैक 100, लूपबैक 77 और VLAN 77 हमारी जो है कॉमन VRF के अंदर कॉमन VLAN है। इसके थ्रू डाटा जो है लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जाएगा। सो दोनों तरफ हमने क्रॉस वेरिफिकेशन कर लिया है। ओके, ये फॉरवर्ड इनेबल्ड है, प्रोटोकॉल अप है, लिंक अप है एंड एडमिन अप है, दोनों तरफ सेम आ गया है। सो द नेक्स्ट टारगेट इज NVE इंटरफेस। कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है इसके अंदर, उसको हम मॉडिफिकेशन करेंगे, क्योंकि पहले टेरी ने जो भी कॉन्फ़िगरेशन की हुई थी उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। सो NVE शो रन इंटरफेस NVE1, तो उसमें होस्ट रीचेबिलिटी प्रोटोकॉल, BGP, सोर्स इंटरफेस लूपबैक 100, मेंबर VNI। तो राइट हैंड साइड में जो मेंबर VNI है इसको हम 20 करेंगे। तो फटाफट से ये कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं लीफ 102 के ऊपर। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है कंसेप्ट समझने में या कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, आप कमेंट में भी बता सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल ID vxlantechnology@gmail.com। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की। सो राइट हैंड साइड में हमने जो VNI 10020 हमने कर दी है, और ये हम देख रहे हैं कि स्पैनिंग ट्री 17 पे कॉन्फ़िगर्ड है और सही है। अब एक बार फिर हम NV इंटरफेस को चेक करते हैं और देखते हैं दोनों सही है। यस, अभी हमारा एक्सेस VLAN वाला पोर्शन क्लियर है NVE इंटरफेस के ऊपर, क्योंकि ये डाटा आप याद करो ओवरले, अंडरले और ओवरले के दो पार्ट थे, ओवरले कंट्रोल प्लेन, ओवरले डाटा प्लेन। ओवरले डाटा प्लेन के लिए ये हमारी NVE इंटरफेस क्रिएट होती है, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कॉमन इंटरफेस हमारा था VLAN 77, क्योंकि वो VRF का पार्ट है, SVI भी है, तो उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे 10077 और एसोसिएट कर देंगे VRF, क्योंकि ये हमारा VRF का पार्ट भी है। सो इसमें डिफरेंट नेक्सस जो वर्जन आते हैं NXOS वर्जन, उसमें कीवर्ड्स कुछ चेंज हो जाते हैं, लाइक कई जगह पे हमें ये सब कुछ लिखना पड़ता है, कई जगह पे खाली जब हम VNI देते हैं उसके बाद में L3 कीवर्ड डाल देंगे तो भी चल जाएगा। सो वो डिफरेंट NXOS वर्जन पे डिपेंड करता है। ओके, सो इंटरफेस NV1, मेंबर VNI 10077 और एसोसिएट VRF। तो हमारा अब जो NV इंटरफेस है वो भी बाइंड हो गया है एक्सेस VLAN के लिए भी और द कॉमन VLAN के लिए भी। तो अभी हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन सही है दोनों तरफ में। सो इंटरफेस NV1, होस्ट रीचेबिलिटी, सोर्स प्रोटोकॉल, मेंबर VNI दोनों आ गई हैं। राइट हैंड साइड पे भी चेक कर लेते हैं। ओके, दोनों तरफ आ गई है।
सो दोस्तों बीच बीच में वापस से वही बात कि अगर आपको हमारा कंसेप्ट हिंदी वाला अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें मोटिवेट करते रहें ताकि हम हिंदी में जो कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है उसको हिंदी में आपको बता सकें। और कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट या ईमेल कर सकते हैं। ओके, सो लीफ 101 और लीफ 102 में एनवी इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है और हमारे सामने है, और अभी हम पिंग करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज़ अभी आप देखो, क्या ये पिंग हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, राइट। हमने क्या क्या किया है, हमने लैपटॉप से नेक्सस 1 जो लीफ 101 है उसके अंदर गए, एक्सेस वीलन क्रिएट की, फिर वीएन सेगमेंट क्रिएट किया, देन हमने एक वीआरएफ क्रिएट किया, उस वीआरएफ के अंदर हमने एक वीलन ली और उस वीलन के अंदर हमने एसोसिएट वीआरएफ किया। वो वीआरएफ कॉमन है और वो वीलन भी कॉमन है। ओके, अब हमारा जो पार्ट बचा वो था एसवीआई इंटरफेस, क्योंकि इसका जो गेटवे है वो तो अभी अवेलेबल ही नहीं है, राइट। तो हम लीव के ऊपर गेटवे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और उसके लिए हमने इंटरफेस वीलन 10 लिया और गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिया, वीआरएफ का पार्ट बना दिया। एंड इसमें एक एक्स्ट्रा कमांड है फैब्रिक फॉरवर्डिंग मोड एनीकास्ट गेटवे, सो दैट ये कहीं भी मूव करेगा तो ये वाला जो गेटवे है उसके साथ अटैच हो जाया करेगा। ये अप आ गया है। राइट हैंड साइड पे भी हम सेम इसी तरह से चेक कर लेंगे और इसको एक मैक एड्रेस भी असाइन हो गया है। इसको हम अभी चेक करते हैं वीआरएफ के अंदर, तो वीलन 10 आ गई है और गेटवे आईपी उस पर आ गया है। तो अभी हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड डिवाइस एंड राइट हैंड साइड डिवाइस दोनों आपस में पिंग कर पा रहे हैं। इसके अंदर भी हम देख लेते हैं एक बार। वीलन 20 और नो शटडाउन, वो सेम चीज़ इसके अंदर भी करेंगे। वीआरएफ इंटरफेस पे जाके करना है, या इंटरफेस वीलन 20, क्योंकि उधर से इधर तो हो गया है लेकिन इधर से उधर अभी जाने में दिक्कत होएगी, इसीलिए हमें गेटवे चाहिए। तो इधर भी गेटवे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं 20.1/24 एंड फॉरवर्ड मोड फैब्रिक फॉरवर्डिंग मोड एनीकास्ट गेटवे। ये कमांड बेसिकली एक यूनिक आईपी क्रिएट करने के लिए होती है। भी जब भी कभी वो पोर्ट कोई सा भी कॉन्फ़िगर हो, H5 अभी 1/7 पे है, हो सकता है उसका पोर्ट हम चेंज कर दें, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो बाइंड आईपी है 20.1 वो हमेशा एक यूनिक मैक एड्रेस ही देगा। ये कमांड इसलिए होती है। सो अभी ये रिवर्स H5 से H4 की तरफ अगर हम पिंग करेंगे तो ये भी पिंग अभी कर जाएगा। ओके, और ये पहला पैकेट क्यों ड्रॉप होता है आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपके पास इसकी कोई भी जानकारी है, और अगर नहीं भी है तो हम इसको लास्ट के वीडियो में बताएंगे कि ये क्यों होता है ऐसे। ओके, अभी हम चेक करते हैं शो BGP L2 VPN ई VPN समरी। तो इसमें ये रूट जो अभी आया होगा, यस ई VPN एंड एंटर। तो अभी ये हमारे पास रूट जो है टाइप 5, जो रूट की टाइप है 5 के हिसाब से आ रहा है और उसके मैक एड्रेस जो हैं बाइंड हैं वो मैक एड्रेस हमें शो हो रहे हैं। सो आप देख पा रहे हो 172.16.10.101 एंड 20.102 दोनों आ गए हैं। और ये हमारा कंट्रोल प्लेन
शो एन वी वी एन आई कंट्रोल प्लेन, उसके अंदर एक तो नीचे की तरफ जा रहा है 77 कॉमन जो है, और एक वीलन की तरफ जा रहा है। द सेम थिंग शो एन वी एन आई कंट्रोल प्लेन, तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से है। सो बेसिकली एक L2 जो हमारा एक्सेस वीलन की तरफ, और L3 जो हमारा ये L2 विलेन की इंफॉर्मेशन आईपी नेटवर्क के ऊपर लेके जा रहा है, तो उसके लिए अलग से एक VNI यूज़ करता है, और वो VNI है 10077, और ये एसोसिएट होता है विद VRF, तो इसीलिए ये पिंग कर पा रहा है और रीच कर पा रहा है। सो पहले हमने गेटवे पिंग कराए थे, अभी हमने H4 को पिंग करवाया है, और उसके अंदर रूट अभी भी आप देखोगे शो नहीं कर रहा है, लेकिन वो रीचेबल है। ट्रेस करेंगे सो ट्रेस पे ये स्टार स्टार दिखाएगा। तो अगर कोई भी आप में से ये बता सके कि ये स्टार क्यों आते हैं, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। सो देखिए पिंग हो रहा है, और यहाँ H4 से भी अगर हम देखेंगे शो IP रूट इंटरफेस ब्रीफ 10.101 ही है, वो तो सही है। पिंग हो रहा है, और ट्रेस के अंदर क्यों नहीं आता है, स्टार क्यों आते हैं, वो आप हमें बताओगे। कुछ लर्निंग आपको खुद करनी भी चाहिए। और वहाँ से जब हमने H4 से H5 को पिंग किया है, तो वो भी पिंग कर गया है, और सिमिलरली हम ट्रेस रूट वहाँ पे भी लगा के देखते हैं, तो वहाँ पे देखो ये दिखा दिया है उसने, लेकिन रिवर्स में अभी आया नहीं है, अभी शो कर जाएगा। तो इसका पाथ भी क्लियर हुआ नहीं है शायद, तो ये सीधा दिखा रहा है ना, देखो 10.1 पे गया और वहाँ से सीधा 20.1 गेटवे के ऊपर गया, तो इसके अंदर स्पाइन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि स्पाइन का कोई रोल नहीं है। स्पाइन जो है डाटा पकड़ता है और टाई 5 बना के आगे निकाल देता है। तो नेक्सस जो लेफ़्ट साइड में है, लीफ 1 जो है 101, वहाँ से डाटा जब जाएगा, तो ये वन साइड में गो थ्रू है, एक साइड में ये गो थ्रू अभी नहीं है। इसको थोड़ा ट्रबल शूट करेंगे। तो पहले 20 डॉट ये 10.1 इसका गेटवे लीफ 101 का, तो ये रीचेबल नहीं है। और राउटिंग टेबल के अंदर हम अगर देखें, तो ये सीधा स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। आपको ऐसे लगेगा कि ये तीनों नेक्सस एक तरह से स्विच है, बड़ा स्विच है, और हमने एक लैपटॉप इधर लगा दिया, एक लैपटॉप उधर लगा दिया, और आपस में रीच कर गए हैं। बट एक्चुअली उसके पीछे कितना कुछ है। पूरी वीक्स लाइन चल रही है, 3 लेयर बनी हुई है नेटवर्क की, 3 टायर ऑफ नेटवर्क। सो सबसे पहले ये 20.1 को हमने चेक किया, ये रीच कर गया। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे 10.1 को VRF टेनेट के अंदर, ये यहाँ पे रीच नहीं हो रहा है, तो इसको हम ट्रबल शूट करेंगे कि ये क्यों नहीं हो रहा है। सो एंड रिजल्ट जो हमारा था, दोनों डिवाइसेस कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन एक का ट्रेस रूट वर्क कर रहा है, एक का नहीं कर रहा है। उसका कारण ये है कि उसकी रीचेबिलिटी ब्रेक हुई है। आप देख पा रहे हैं दोनों पिंग कर रहे हैं। और रूट की बात करें, स्पाइन के ऊपर रूट भी अवेलेबल है, लेकिन ये देखिए रूट टाइप, उसके बाद 1 to 6 हमारा जो रूट टाइप है वो 5। अब 2 जो होता है बेसिक कनेक्टिविटी, एंड 5 जो होता है जो मैक और आईपी की इंफॉर्मेशन लेके जाता है। सो ये 10.10 10.10 तो कहीं कॉन्फ़िगर भी नहीं है, 10.1 है या फिर 101 है। सो
ये आईपी गलत उठा रहा है। बट कंसेप्चुअली आपको समझ में आ गया होगा कि एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को कैसे रीच कर रहा है VXLAN EVPN L2 VPN बनाने के बाद, और क्या क्या उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न्स होते हैं। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रबल शूट करते समय कि इसकी RT जो है 10020 और 10070, ये तो ठीक है। अभी यहाँ पे भी सेम चीज़ देखनी पड़ेगी। मैक एड्रेस टेबल में ये F2 फॉरवर्डिंग L2 फॉरवर्डर मैक या शो सिस्टम इंटरनल L2 फॉरवर्डर मैक, तो उसके अंदर ये दोनों मैक उसके साथ बाइंड है 77 के साथ और एक 20 के साथ में स्टैटिकली। 10 से उसको CAFE और CCLE जो 20 से बाइंड है मैक एड्रेस। कॉन्फ़िगरेशन अभी तक ठीक लग रही है। यूनिकास्ट BGP 10010 10077 और बाइंड भी सही है L2 दोनों और L3। आप भी बराबर सोचते रहिए कि इसमें कहाँ पे अपना दिमाग जो है उसको दौड़ाते रहना है, इसको स्टॉप नहीं करना है कि कहाँ पे क्या हो सकता है। सो दोस्तों अब हम इसको ट्रबल शूट करेंगे ऑफलाइन, और फिर आपको बताएंगे कि इसमें क्या इशू रहा होगा। सो बेसिकली आपने समझा कि एक डिवाइस जो H4 है वो H5 के साथ कैसे कनेक्ट कर रहा है, और उसके लिए हमने कॉन्फ़िगरेशन करी, दोनों तरफ L2 बनाए, फिर एक्सेस VLAN क्रिएट की और दोनों के बीच में SVI क्रिएट किए, एंड देन एक कॉमन VLAN क्रिएट की, फिर उसका भी SVI क्रिएट किया, VRF के साथ एसोसिएट किया, एक VRF क्रिएट किया और दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाया।